रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास एक छोटी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास बस 1 एकड़ का छोटा खेत था। वह रोज कड़ी मेहनत करता था, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल रहता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। 1 महीने तक आकाश में एक भी बादल नहीं दिखा। नदी पूरी तरह सूख गई। कुएं का पानी भी आधा रह गया। रामू ने दूर के तालाब से रोज मटके में पानी लाकर फसल बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 4 हफ्ते बाद सारी फसल सूखकर भूरी हो गई। वह खेत के बीच खड़ा रहा, सूखे डंठलों को छूता रहा, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह दूसरे गांव चला गया, जहां नए जमींदार के खेत में मजदूरी का काम मिल रहा था। वह रोज दिन भर गन्ना काटता, शाम को मजदूरी के पैसे लेकर बचाता रहा। 1 साल तक वह रोज दूसरे गांव मजदूरी करता, रात को अपने गांव लौटता, खाने का खर्च घटाकर हर पैसा बचाता रहा। 1 साल बाद पैसे जमा हुए। उसने नए बीज खरीदे, खेत तैयार किया, नई सिंचाई का इंतजाम किया और फिर से मेहनत शुरू की। मानसून की बारिश सही समय पर आई। फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया। कुछ सालों में खेत बढ़ाया, नए उपकरण खरीदे। अंत में उसे गांव में आत्मनिर्भर किसान का प्रमाण पत्र मिला। वह खेत के बीच खड़ा होकर हरी भरी फसल की ओर मुस्कुराकर देखता रहा। रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास एक छोटी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास बस 1 एकड़ का छोटा खेत था। वह रोज कड़ी मेहनत करता था, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल रहता था। 1 साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। 1 महीने तक आकाश में एक भी बादल नहीं दिखा। नदी पूरी तरह सूख गई। कुएं का पानी भी आधा रह गया। रामू ने दूर के तालाब से रोज मटके में पानी लाकर फसल बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 4 हफ्ते बाद सारी फसल सूखकर भूरी हो गई। वह खेत के बीच खड़ा रहा, सूखे डंठलों को छूता रहा, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह दूसरे गांव चला गया, जहां नए जमींदार के खेत में मजदूरी का काम मिल रहा था। वह रोज दिन भर गन्ना काटता, शाम को मजदूरी के पैसे लेकर बचाता रहा। 1 साल तक वह रोज दूसरे गांव मजदूरी करता, रात को अपने गांव लौटता, खाने का खर्च घटाकर हर पैसा बचाता रहा। 1 साल बाद पैसे जमा हुए। उसने नए बीज खरीदे, खेत तैयार किया, नई सिंचाई का इंतजाम किया और फिर से मेहनत शुरू की। मानसून की बारिश